बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गवादर और पसनी सबसे ज्यादा मुतासर। दर्जन से जायद मकानात मुनहदिम। पानी घरों में जमा हो गया। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मुसलसल कई घंटे तक बादल जमकर बरसे। हर तरफ पानी पानी कर दिया। मवासलाती निजाम शदीद मुतासर। मोबाइल नेटवर्क भी बंद। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पसनी में समंदरी कटाव माहीगीरों की जमा पूंजी ले गया। 100 से ज्यादा कश्तियां समंदर बुर्द हो गईं। 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 7 घंटे मुसलसल बारिश बरसी। मच्छरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। ज़ियारत हरनाई, क़िला अब्दुल्ला, पशीन और बोलान की नदी नालों में तुग़यानी। शिमाली बलूचिस्तान के बासी बारिशों से शदीद मुतासर। नोशकी में किले शरीफ खान की सड़क पानी में बह गई। पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पसनी में पानी की नकासी के लिए तैनात मुतासर खानदान को इमदाद। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का नया स्पेल दाखिल। मीरपुर और ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल झलक पड़े। सिस्टम कराची पर असरअंदाज हुए बगैर वस्ती और बालाई इलाकों को चल पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में बादल आज फिर खुलकर बरसेंगे। केपी में बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूबे के बेशतर दरियाओं में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। उधर पंजाब में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर में बारिश का इम्कान। सूबे के बालाई हिस्सों में जालाबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। टीएलपी के साथ मुआहिदा पहले हुआ, वज़ीर आज़म को बाद में दिखाया गया। एहसन इकबाल का फैजाबाद धरने से मुताल्लिक नया इंकशाफ। साबिक वज़ीर दाखिला ने कमीशन को दिए बयान में कहा, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखकर एतराज़ किया। बताया गया कि मुआहिदा हो चुका, दस्तखत भी कर लिए, अब पीछे नहीं हट सकते। मजीद कहा कि जनरल फैज हमीद धरना मुआहिदे में इसरार करके शामिल हुए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इजलास में मधु, आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सुफरा को शिरकत की दावत। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ऐवान के अतराफ पुलिस की इजाफी नफरी तयनात। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी, सिर्फ दावतनामों पर एंट्री होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन ने एहतजाज की तैयारी पकड़ ली। इजलास में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी की बैठक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजलास की सदारत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के हिमायत याफ्ता मेंबरान की शिरकत। पार्लिमानी कमेटी मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तय करेगी। जजेस के खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट से रुजू बाट ने खत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। शफाफ तहकीकात की इस्तदा। लिखा, तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। दरख्वास्त के मुताबिक आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब दे होन या इंडियन पंजाब दे होन, उन्होंने एक बेटी, पहली बेटी जी इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सैलीब्रेट किया। तो अज मैंने आके एहसास होया कि यह गल सच है। बॉर्डर खुलता है, तुसी इत्थे आंदे हो, अपने मुकद्दस मकामात ते आंदे हो, तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आता है, क्यों कहता असीं नहीं लड़ाई नहीं करनी, हमसायां नाल दरवाजे खोलो, दोस्ती के दरवाजे खोलो, दिलों के दरवाजे खोलो। नवाज शरीफ कहते थे हमसायों के साथ दोस्ती के दरवाजे खोलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी की तकरीब से खिताब। कहा, तारीख में पहली मरतबा सिख MPA नवाज शरीफ के दौर में बना। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। मरियम नवाज ने दुनिया भर के सिखों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी।
वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी स्क्वाड की टक्कर से नौजवान जान बहक। एलीट गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल सवार को मुबैना टक्कर मारी। हादसा नारोवाल के इलाके चंदोवाल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौजवान की लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। पुलिस ने नौजवान के कज़न की मुद्दत में हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया। महंगाई और तिजारती खसारे में कमी आ रही, शरह मुबादला मुस्तहकम है। रवां साल ज़राई शोबे ने मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़जाना का वाशिंगटन में JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी तरक्की और नमो की इस्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के 3 अहम इस्लाहाती शोबों का खाका पेश। तरसलात ज़र समेत मईशत के अहम अशारिये बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी कर रहे। Great pride that Pakistan is strategically located at the crossroads of the world. So as the government, what is our policy to encourage investments and to encourage innovation in Pakistan? It is precisely what this summit is offering, a collaboration between the public sector and the private sector. पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत। हुकूमत सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रही। खसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का सेमी कंडक्टर समिट से खिताब। कहा, हुकूमत का सबसे अहम मकसद सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उनका बोझ ये पाकिस्तान नहीं उठा सकता। वो इतने सारे लोग इतनी आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर सीधी हो जाएं, इस किस्म के ऑफिसर्स को इंक्वायरियों के बाद नौकरियों से बरतरफ कर सकती हैं। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का सामना है, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिस्टम में इतना खला है, इसे हंगामी बुनियाद पर ठीक करना होगा। तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे। बिजली की रोकथाम के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी खत्म की जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून क़ादा साद रफ़ी का मुतालबा। कहा, निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। जग हसाई से बचा जाए। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। इस्तेहकाम पार्टी में अदम इस्तेहकाम। IPP मरकजी रहनुमा अपनी पार्टी के खिलाफ बोल पड़े। साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा, IPP जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। PIA की परवाज़ों पर मई में यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान। परवाज़ों की बहाली से एयरलाइन को खरीदने में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। यूरोपीय मुल्कों में बहाली से सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी। इजाफी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम के तहत फारिग करने की तजवीज़। PIA होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। एयरलाइन की तैयारों समेत रूट्स को भी फरोख्त करने पर गौर किया गया। ₹16 की रोटी किसी सूरत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तनूर मालिकान ने हड़ताल कर दी। गोजरखान, कोटली सतिया, मरी और टेक्सला में तालाबंदी। हुकूमत अपने तनूर बनाकर सस्ती रोटी फरोख्त करे। नान भाइयों ने मौक़िफ़ दे दिया। उधर वज़ीर खुराक पंजाब का रोटी की कीमत यकीनी बनाने के लिए एक्शन।
महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार, कई पॉइंट सील। बिलाल यासीन ने कहा, महंगी रोटी और नान की फरोख्त काबिले कबूल नहीं। पाँच जून से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबे में डिवीजन और जिले सतह पर अर्थ डे मनाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएं। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बहाली मंजूर कर ली। अपील पर 22 अप्रैल को हतमी दलाइल तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 दिन कबल दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद प्लांट रेफरेंस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। मुराद अली शाह पेश वकील वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केस की कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, गंदम की कीमत में मसाइल की वजह निगरान हुकूमत का गंदम इम्पोर्ट करना है। अभी इम्पोर्ट होने वाला स्टॉक पड़ा है। कोशिश है किसानों को फसल के पूरे पैसे मिले। हमने गवर्नमेंट प्रिक्योर कर रही है 9 लाख टन गंदम और टोटल हमारी प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत ट्राई हो रहा है। केयरटेकर के ज़माने में इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी गंदम और वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उस वजह से प्राइसेस का इशू हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल के इस्लामाबाद पुलिस को खत्म ही करते हैं फिर सुकून हो जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत का कोई पुरसाने हाल नहीं, आईजी तो लगा दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, नए आईजी इस्लामाबाद की तैनाती तक साबिक आईजी को ओहदे पर रहने देते। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो नोटिफिकेशन हुआ था मुझे भी पता है क्यों आईजी नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में आईजी इस्लामाबाद तैनाती से मुताल्लिक रिपोर्ट दें। पंजाब की मातहत अदालतों के जजेस चैम्बर्स के बजाय कमरा अदालत में केसेस सुने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मातहत अदालतों के 15 सिविल जजेस को नोटिस जारी। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने 2 रोज में वजाहत तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। गैर मुअस्सर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी शुदा मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मॉडल नादरा ऑफिस की क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। शाहीन आज कीवीज से टकराएंगे। पहले T20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। बादल रंग में भंग डालने को तैयार। दिन में 40 और रात को 70% बारिश का इम्कान। विकेट कीपर बैटर आजम खान ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजरी का शिकार। आजम खान को दाएं घुटने और पिंडली की तकलीफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई मैचेस में शिरकत मशकूक। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुतवक्के कामयाबी। शाहीन का रिकॉर्ड कायम करने के करीब। बाबर आजम 3 मैचेस जीतकर T20 फॉर्मेट के सबसे कामयाब कप्तान बन जाएंगे। मजीद 42 रन बनाने पर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान होंगे। मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बाबर को 276 रन दरकार। T20 में तेज तरीन 3000 रन। मोहम्मद रिजवान को 2 इनिंग्स में 19 स्कोर बनाने होंगे। नसीम शाह को 100 विकेट्स के लिए महज 2 किल्लियां उड़ानी होंगी।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेन टीमों के दरमियान पहला मुकाबला। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 270 रन का हदफ दे दिया। वेस्टइंडीज कप्तान हेली मैथ्यूज की शानदार बैटिंग, 140 रन बनाकर नॉट आउट बैट कैरी किया। सादिया इकबाल और तुबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इसराइल के गजा में जंगी जराइम जारी, सहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा में हर तरफ बारूद की बू, तिब्बी सहूलियात नापैद। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। इसराइली कस्बे रामशाह में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक। सहूनी हुकाम ने कहा कि अपने दिफा के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 70 से जायद होगी। ज्यादातर हलाकतें छतें गिरने से हुई। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। 95,000 सरे जमीन सैलाब की नजर।